नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पीएमसी के बारे में जानेंगे, जो बीपीएससी के मेंस और यूपीएससी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं पीएमसी। सबसे प्रथम जानते हैं कि पीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएमसी का फुल फॉर्म जो होता है फिजिकल मॉडलिंग सेंटर होता है। इसको जो है बिहार के सुपौल ज़िला में बनाया जा रहा है। कोसी नदी के बेसिन पर जो है इसको बनाया जा रहा है। ठीक है। और इसको जो बनाने का जो तरीका है वो CWPRC पुणे के आधार पर जो है ये बनाया जा रहा है, तथा यह भारत का दूसरा तथा विश्व का 5वां रिसर्च सेंटर है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो ये होता है कि ये रिवर मैक्रोलॉजी तकनीक के द्वारा जो है नदी के बहाव को पता करता है। साथ ही कि नदी में जो सिल्ट की मात्रा कितनी मात्रा में आती है उसको भी पता लगाने का यह काम करती है। और इसके साथ जो है नदी के बेसिन का कटाव का भी यह अध्ययन करती है। कोसी के साथ बिहार के अन्य नदी पर भी जो है इस तरह के मॉडलिंग रिसर्च सेंटर हेतु जो है काम किया जा रहा है। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि पीएमसी से प्रमुख क्या क्या लाभ हो सकती है हमको। तो पहला तो हम जान ही गए कि इससे नदियों में जो है सिल्ट की मात्रा का पता हमको चल पाएगा, नदी किस दिशा में जा रही है उसका पता चलेगा। तो कहीं न कहीं हमको नदी के दिशा और दशा दोनों के ही बारे में जो है ये हमको बताने का काम पहले से ही करेगी। इससे ये होगा कि जो नदी के आसपास की जो भूमि है वहाँ पर अपरदन की जो समस्याएं होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा जो होगा वो बेसिन टोपोग्राफी का जो है अच्छे से निर्माण हो पाएगा, ताकि बाढ़ की समस्या से हमको निजात मिल सके। और साथ साथ सिल्ट की मात्रा का अध्ययन करने के बावजूद है उसमें से सिल्ट निकाला जाएगा, जिससे नदी की गहराई जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, जो नौका परिवहन के हिसाब से बहुत ही योग्य होगा। तो कहीं न कहीं जो है ये जो नदी के किनारे जो भी क्षेत्र है या गांव है उसका समुचित विकास करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो है निभाएगा। साथ साथ जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को भी विकसित करने का यह जो है काम करेगा। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि पीएमसी क्या है, पीएमसी कार्य कैसे करता है, हाँ, पीएमसी से प्रमुख लाभ क्या क्या हैं। हाँ, अब समझते हैं कि जब इसका कुछ लाभ होगा तो ज़रूर इसकी कुछ न कुछ हानियाँ होगी। तो जो पीएमसी सेंटर का जो निर्माण किया जा रहा है उसके समक्ष विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ हैं। पहला चुनौती जो है संसाधन की है, क्योंकि पीएमसी सेंटर के निर्माण करने में है बहुत सारे धन की ज़रूरत होती है। हाँ, वो उसकी जो हमें कमी है, यही कारण है कि हमको जो है विभिन्न क्षेत्रों से लोन लेना पड़ता है। ठीक है। R&D का भी हमारे पास जो है कमी है। R&D कहने का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी जो है कमी देखी गई है। ठीक है। टेक्नोलॉजी का जो है अपग्रेडेशन जो है हमारे यहाँ इतनी जल्दी नहीं हो पाती है, और ज़्यादातर तो हम जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी का जो है इंपोर्ट हम विदेशों से करते हैं। ठीक है। तो इन्हीं प्रकार की चुनौतियों को देखते हुए हमें आगे क्या रणनीति बनानी चाहिए, ताकि जो है यह बिहार के साथ साथ जो है देश के अन्य हिस्सों में पाए जाने वाली नदियों के ऊपर भी जो है इस तरह के रिसर्च सेंटर को बनाया जाए। और जो है अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हुए एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन भी किया जाए। ठीक है। तो देखते हैं आगे हमको क्या करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो है पीएमसी बनाते वक्त हमको जो है पीआरआई से राय विचार करना चाहिए। पीआरआई का मतलब होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जो है विचार करनी चाहिए। जहाँ पर भी जो है पीएमसी का निर्माण किया जा रहा है वहाँ की जो पर्यावरण की वस्तु स्थिति है उसका अध्ययन करना ज़रूरी होता है। हाँ, उसके बाद जो है जो जल संसाधन विभाग है उस क्षेत्र का समुचित अध्ययन एक डाटा के थ्रू करें। और तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि विश्व बैंक ने 108 करोड़ रुपए की लागत से जो है लोन हमको दिया हुआ है, ताकि हम फिजिकल मॉडलिंग सेंटर को बनाया जा सके। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अहमदाबाद के चॉपरॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है, ताकि प्रत्येक मॉडलिंग से जो सेंटर है उसको 94,000 करोड़ के लागत से बनाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि ये जो मतलब पीएमसी है
फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो है वो कितनी महत्वपूर्ण टॉपिक है पीपीएससी मेंस के हिसाब से और यूपीएससी के हिसाब से। आगे भी हम धीरे धीरे जो है पीपीएससी मेंस और यूपीएससी के करंट के टॉपिक को जो है एक एक करके जो है कवर करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।